पर गए, मित्र थे, अब तो मित्र बन गए, तो विश्वामित्र के घर पर गए। विश्वामित्र ने स्वागत किया और जब वो घर से जा रहे थे तो विश्वामित्र ने कहा, धन घड़ी धन भाग, हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन अभी अभी मैंने 10,000 वर्ष की तपस्या की है, तो महाराज मैं मेरी 10,000 वर्ष की तपस्या का फल आपको अर्पण करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। कितनी तपस्या दी? अब कुछ समय 2-3 महीना बीता तो विश्वामित्र वशिष्ठ जी के घर पर गए। ऐसा होता है ना, एक दूसरे के घर पे जाते। वशिष्ठ जी ने स्वागत किया विश्वामित्र का, भोजन पानी कराया, और ये जब लौट रहे थे तो इन्होंने कहा कि महाराज मैं सत्संग की आधी घड़ी का फल आपको अर्पण करता हूं। नानो बाटलो फाट्यो। बोले ये सुधरेगा नहीं। मेरे घर पे जब तुम आए तो मैंने क्या दिया था? 10,000 वर्ष की तपस्या का, और मैं आपके घर पे आया तो मुझे कितना दिया? आप तो ચાંદલો જોયો ને, કોણે કેટલો ચાંદલો આપ્યો છે, પછી લખવાનું, પછી એના ઘરે એટલો જ કરવાનું, આવું બધું અહીંયા થયું। और झगड़ा हुआ दोनों के बीच में। विश्वामित्र ने कहा मैंने 10,000, बोले मेरे पास जो होगा वो दूंगा ना, मेरे पास सत्संग का फल है, मैं तपस्या नहीं करता। और देखो महाराज ये आपकी 10,000 वर्ष की तपस्या से सत्संग का फल ज्यादा है। बोले कैसे हो सकता है? आया हूं तपस्या करी करीने मरी गयो, 10,000 वर्ष तपस्या करके मर गए, और तुम आधी घड़ी सत्संग एसी में बैठ के आधी घड़ी का सत्संग का फल मुझे दोगे? बोले तब भी ये ज्यादा है, 10,000 वर्ष की तपस्या से ये आधी घड़ी सत्संग का फल ज्यादा है। बोले ऐसे कैसे मानूं? तो बोले किसी को पूछते हैं। नारद जी के पास गए, नारायण नारायण, इसको कहूं तो इसको बुरा लगेगा, इसको कहो तो भाई मने रेवा दो, तुम्हें आमा, मुझे किसी का दुश्मन नहीं बनना है। शिव जी के पास गए, शिव जी का यहाँ पे लोचा है, खामखा दुश्मनी कौन मोड़े? बोले जिसकी लाइन होती है ना उसको पूछना चाहिए। ये लाइन किसकी है? संकर्षण की, जो पाताल में अनंत शेष हैं, ये सब उसकी लाइन। वो तपस्या भी करते हैं, कथा भी सुनते सुनाते हैं, ये सब वो जानते हैं, उनको जाकर पूछो। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों पाताल में भगवान अनंत शेष जो खड़े ना, माथे पर करोड़ों ब्रह्मांड लेकर खड़े हैं, उनके पास गए और अपना जो प्रॉब्लम था वो प्रस्तुत किया। अब आप ही बताइए 10,000 वर्ष की तपस्या ज्यादा कि सत्संग की आधी घड़ी का फल ज्यादा? भगवान शेष ने कहा कि मेरे माथे पे इतना वजन है, तुमको वो टेंशन नहीं है, और आपस में जो लोचा हुआ उसका मुझे पूछ रहे, पहले वजन तो को उठाओ। ये जो मेरे माथे पे इतने ब्रह्मांड है वो कोई लो, ताकि मेरा माथा फ्रेश होकर कुछ सोच सके। विश्वामित्र कहते उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने पास तो बहुत स्टॉक पड़ा है तपस्या का। बोले 1,000 वर्ष की तपस्या में दाव पर लगाता हूं, ये सारे ब्रह्मांड उठ जाए, हिले भी नहीं। तब विश्वामित्र ने कहा 1,000 से नहीं होगा, 10,000 वर्ष की तपस्या दाव पर लगाता हूं, ये ब्रह्मांड इनके सर से उठ जाए, तब भी नहीं उठे। बोले महाराज क्षमा कीजिए, हमसे नहीं हुआ। अनंत श्रेष्ठ ने कहा तो वशिष्ठ तेरे से कुछ होने वाला है? वशिष्ठ ने कहा मैं सत्संग की आधी घड़ी सत्संग का फल दाव पर लगाता हूं, अनंत शेष से ब्रह्मांड हवा में उठ जाए, तुरंत ब्रह्मांड हवा में उठ। नहीं विश्वामित्र के हवे क्यों हमने, अब जवाब दीजिए, अब तो ब्रह्मांड उठ गया ना ऊपर, अब तो जवाब दो। अनंत शेष कहते हैं अभी भी जवाब देना बाकी है? अब तो समझ में नहीं आ गया? ये भूखे पेट हरिद्वार वालों को समझ में आ गया, विश्वामित्र तुझे समझ में नहीं आया कि तेरी 10,000 वर्ष की तपस्या ब्रह्मांड को नहीं उठा पाई, लेकिन सत्संग की आधी घड़ी ब्रह्मांड को उठा दी। यह है सत्संग का फल। सो इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि, इस प्रकार से ये 7 ऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ च सप्तेते ऋषय स्मृताः।